फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट्स विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कछार डिस्ट्रिक्ट का आपका इलेक्टिव हिंदी का क्वेश्चन। तो देखिए क्लास 9 के लिए तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे उस आंसर में मेंशन करूँगा और ग्रामर का पोर्शन में आंसर बता देना हो। बाकी बड़ा क्वेश्चन मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। क्लास 9 में वैसे मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया है। क्लास 10 के सारे मैंने चैप्टर कर रखे हैं, तो आप क्लास 10 में जाएँगे तो कोई भी आपका असुविधा नहीं होगा। सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन आंसर मैं दे दूँगा। क्लास 9 का मैंने कुछ चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट में। देखो, पहला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उत्तर होगा उर्वशी काव्य ग्रंथ के लिए, ठीक है। फिर देखो, एक कांच के महल में कितने कुत्ते घुस आए थे? तो 2 कुत्ते घुस आए थे। फिर देखो, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यही उत्तर होगा आपका। देखो, आप भले तो जग भला पाठ किनकी रचना है? तो ये श्री मन्नारायण हो जाएगा। फिर देखो, काव्य कमल किनका काव्य रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेढब बनारसी जी का, ठीक है। तो बेढब बनारसी जी लेखक है काव्य कमल काव्य ग्रंथ के। फिर देखो, डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय क्या था? तो ये हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। फिर आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। भ्रमर फूल पर क्यों मंडराने लगते हैं? तो भ्रमर फूल पर लुबंध, ठीक है, यानी कि लुभावने मधु पाने के लिए, ठीक है, ये लिख सकते हो। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में, इलाहाबाद में। फिर दुरह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती किसने दी थी? तो ये हो जाएगा अभिमन्यु ने चुनौती दी थी। फिर देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख लेना। अभी मैंने सारे साल तो नहीं पढ़वाए हैं, तो मैं अभी सारा साल नहीं करवाया आपको, तो ये सारा नहीं बता सकता। आप देख लेना, आपके डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अच्छे से देख लो। लेखक ने अकेले चलने वाली तुलना किससे की है? 3 मार्क का। फिर डॉक्टर के चंद्रा का माता बिरजननी पुरस्कार का हकदार किया है? कबीर खान अपने आराध्य का सानिध्य किस रूप में? तो ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा, वहाँ पढ़ोगे चैप्टर का तो आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर मैंने 6-7 5-6 चैप्टर कर रखे हैं इंपॉर्टेंट, तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। फिर देखो, मुरझाया फूल कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा क्या शिक्षा देना चाहती है? ये भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। फिर अपने देश में चिकित्सा के कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित है, ठीक है। फिर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कॉमन हो सकते हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाना ये सब। फिर लिंग बदलो, तो ग्रामर में आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मालिन का लिंग परिवर्तन मालिन होगा, और मालिन में जो लौ वो रसईकार होगा, दीर्घईकार नहीं होगा, ठीक है। पंडित से पंडिताइन, ये रसईकार जैसा है वैसा का तैसा रहेगा। वीर वीरांगना, ठीक है, वीरांगना। फिर कौआ से मादा कौआ लिख देना। फिर हिरन से हिरनी, ठीक है, हिरनी, मर्दिना न दीर्घईकार देना। फिर निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वृक्ष, तो वृक्ष जो होता है वो पेड़ को कहते हैं। फिर गाछ हो जाएगा। फिर तरु, ठीक है, तो 2 बोला है तो कोई 2 लिख दो। आँख, आँख जो है नयन, नेत्र, दृष्टि, चक्षु, ये सब कह सकते हो। फिर कृषक को आप किसान, हलधर, भूमिपुत्र, अन्नदाता, ये सब कह सकते हो, ठीक है। तो 2-2 लिखना है आपको। वचन बदलो, जो कोई 2। सब्जी, तो सब्जी तो सब्जियाँ, 29 तो एक लगा देना। इमारत, इमारतें। बेटा तो बेटे, ठीक है, उससे वचन बदला हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन। फिर विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द कोई 3। तो देखो, मानव दानव हो जाएगा। अनुकूल, प्रतिकूल, ईमानदार, बेईमान। उसके बाद अ, मान जो होगा वो होगा, मतलब मान क्या होता है? सम्मान होता है, तो सम्मान का उल्टा क्या होता है? मान हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मान से अपमान लिख देना। फिर देखो, कारक किसे कहते हैं? कारक एवं करण कारक एवं अपादान कारक के उत्तर वाक्य द्वारा स्पष्ट करो। तो देखो, कारक किसे कहते हैं, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, स्टूडेंट्स से लिखवाया है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। अभी करण कारक और अपादान कारक के उत्तर वाक्य द्वारा स्पष्ट करो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कारक और अपादान कारक जो क्वेश्चन में कहा था, उसके कारक के उत्तर वाक्य द्वारा स्पष्ट करो। देखो, करण कारक वह कारक होता है जो क्रिया के साधन या माध्यम को दर्शाता है। साधन मतलब किस चीज़ से किया गया है, ठीक है। साधन या कि कोई भी हो सकता है या फिर माध्यम हो सकता है। तो देखो, जैसे उदाहरण मैं पेन से लिखता हूँ, तो ये करण कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर माध्यम क्या है, किससे लिखते हैं? तो ये जो एक साधन है पेन, ठीक है। मैं किताब को पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर किताब जो है, ठीक है, पढ़ने का माध्यम है। पढ़ने का माध्यम क्या है? किताब है। तो साधन और माध्यम दोनों ही, पेन साधन है, किताब माध्यम है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, मैं किससे खेलता हूँ? तो साधन है दोस्त। फिर देखो, अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक वह कारक होता है जो क्रिया के स्रोत या उत्पत्ति स्थल को दर्शाता है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ या फिर उत्पत्ति, ठीक है, स्रोत या फिर उत्पत्ति। मैं दिल्ली से आया हूँ, तो कहाँ से आया हूँ? दिल्ली यहाँ पर स्रोत है। मैं अपने घर से निकला हूँ, कहाँ से निकला हूँ? तो ये स्रोत है, घर। मैं अपने दोस्त के पास से आया हूँ, तो कहाँ से आए हो? ठीक है, तो ये आपका दोस्त का घर है, तो ये स्रोत है। तो इस प्रकार आप अपादान कारक और करण कारक को अलग कर सकते हो।
देखो निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर एक-एक शब्द बनाओ। अभी, तो अभी से एक प्रत्यय अभिमान, ठीक है? बहुत सारा हो सकता है, मैंने एक बताया अभिमान। अभियान भी लिख सकते हो, अभिनेता भी लिख सकते हो। आ से क्या? आकाश, ठीक है? या फिर आसमान कोई भी लिख दो। दार, तो दार जो है ये एक्चुअली उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय होगा। यानी कि इसके पहले कुछ जुड़ेगा, जैसे दुकानदार मान लो, ईमानदार, ठीक है? दार होता है लास्ट में। ता, तो ता होना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट में ता होना चाहिए। जैसे आपका हो जाएगा विधाता, ठीक है? सफलता, ऐसा कुछ शब्द जो आपको याद आ रहे हैं लिख दो ता प्रत्यय से, ठीक है? लास्ट में ता होना चाहिए। फिर देखो निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो, कोई दो। देखो दिमाग चाटना, दिमाग चाटने का अर्थ होता है कि परेशान करना। यानी कि आप बोल दो कोई भी एक सेंटेंस लिखना है वाक्य, तो परीक्षा में गणित के उस प्रश्न ने मेरा दिमाग चाट लिया था, ठीक है? या फिर दिमाग चाट लिया था क्वेश्चन ने, दिमाग उस प्रश्न ने। कोई भी सेंटेंस बना लो आप, परेशान करना उसका अर्थ जान लो। 9 2 11 होने के भाग जाना, पुलिस के आते ही चोर रफू चक्कर 9 2 11 हो गए। आंख दिखाना यानी कि किसी को भयभीत करना या फिर डराना, ठीक है? रमेश मुझे वहाँ जाने पर आंख दिखा रहा था। हवा हो जाना यानी कि हवा हो जाना मतलब क्या? गायब हो जाना, ठीक है? परीक्षा के बाद शाम कहीं हवा सा हो गया, ठीक है? यानी कि गायब हो गया। फिर देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, ये ग्रुप बी है, इसमें पूर्णांक 50 है, तो 1 मार्क मैं बता रहा हूँ। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 31 जुलाई 1880 को, ठीक है? 31 जुलाई 1880 को बनारस में। ये तो जगह मैंने नहीं, यहाँ पर जगह पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, बनारस के लमही गाँव में, ठीक है? कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है? तो यदुपति कृष्ण को। फिर देखो सांसारिक जीवन में शंकरदेव और माधवदेव का संबंध कैसा था? तो मामा भांजे का, ठीक है? बाद में जाकर गुरु और सेवक बन गए थे बाद में जाकर, ठीक है? गुरु शिष्य, लेकिन पहले मामा भांजे सांसारिक संबंध था। फिर देखो साबरमती के संत कविता के रचयिता कौन है? तो इन ये जो है ये रामचंद्र द्विवेदी उर्फ प्रदीप, इनका शॉर्टकट नेम है प्रदीप, लेकिन एक्चुअल नाम है रामचंद्र द्विवेदी, ठीक है? साबरमती के संत। फिर परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी? तो रियासत देवगढ़ के दीवान पद के लिए। फिर परीक्षा कहानी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, देख सकते हो। प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक उपन्यास का नाम लिखो, तो कर्मभूमि या फिर गोदान भी उनका उपन्यास है। फिर देखो दुबाहता बेलगुड़ी नामक पवित्र स्थान कहाँ स्थित है? तो ये माजुली द्वीप में, जो कि ब्रह्मपुत्र में स्थित है, ठीक है? माजुली द्वीप में स्थित है। फिर सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ये आपका आया है एग्जाम में, तो आप देख लो। आपका अपना पढ़ा रखा है आपने, तो अच्छी बात है। और ये रिवीजन रिवीजन दे देना। पंडित जानकीनाथ के कौन-कौन से काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, पार्ट भी पढ़ोगे, अच्छे समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएँगे। देखो हिंदी में मार्क्स लाने का अच्छा तरीका है, पार्ट को समझ जाओ तो कोई भी क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है? तो देखो मैंने पार्ट एक्सप्लेन कर रखा है क्लास 9 प्लेलिस्ट में, देख सकते हो वहाँ पर जाकर कुछ पार्ट। फिर देखो शंकर महावरम जीवन में समझो अपने छोटे भाई-बहन को पत्र। पत्र मैंने क्लास 10 का दिया था इस साल एचएसएलसी में, कॉमन भी पढ़ा था, तो वहाँ से देख सकते हो आप। पीडीएफ भी वहाँ पर नीचे मिलेगा आपको। फिर देखो किसी एक विषय पर संक्षिप्त अनुच्छेद लिखो, यानी कि ऐसे की तरह है। फिर ये पैसेज था, इसको पढ़ देख के उत्तर लिखना है। फिर हिंदी में अनुवाद करो। डू यू रिकॉग्नाइज हिम? क्या तुम उसे पहचानते हो? हिंदी होगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, दिसपुर असम का राजधानी है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी भारत की राजभाषा है या फिर आधिकारिक भाषा है। मैं गॉड हेल्प यू, भगवान या फिर ईश्वर आपकी मदद करे, ठीक है? तो होपफुली आपको क्वेश्चन काम में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।